हेलो एवरीवन, मैं राहुल एडवांस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने कल डिजिटलिटी रूल पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 3 का डिजिटलिटी रूल, 2 का डिजिटलिटी रूल, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। मतलब यहां तक हमने 10 तक डिजिटलिटी रूल आपको पढ़ा दिया था या बता दिए थे। आज हमने बताया था कि आज 7 का, जो ये 7 का था, कल हमने क्या बताया था कि लास्ट डिजिट में 2 का, जैसे ये है, ये था। हमने बोला था 7 का नियम क्या बताया था, लास्ट डिजिट में 2 का मल्टीप्लाई करिए और क्या है, एक डिजिट छोड़ के उसको माइनस कर दीजिए। इससे मल्टीप्लाई करना 12 आएगा, एक छोड़ के यहां माइनस कर दीजिए। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 आया। तो 6 क्या 7 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो ये वाला नंबर भी या डिजिट भी 7 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। कल हमने ये बताया था। आज हम 7 का एक दूसरा नियम भी बताएंगे, प्लस आज हम आप लोगों को क्या बताएंगे, ऑस्कुलेटर मेथड बताएंगे। वैदिक गणित के हिसाब से किस आधार पे करते हैं आपको आज बताने की कोशिश करूंगा और आप लोग समझिएगा। चलते हम एक आपको नियम बताते हैं, जिस नियम का नाम है ऑस्कुलेटर मेथड, जिसको हिंदी में कहते हैं एकाधिकार नियम, जिसको वैदिक मैथ के द्वारा पता चला है। चलिए हम वैदिक मैथ के आधार पे आपको बताने की कोशिश करते हैं। कुछ डिविजिबिलिटी रूल कैसे लगाते हैं, किस किस का आज पढ़ेंगे हम लोग। 11 का पढ़ेंगे, 9 का पढ़ेंगे, या कह सकते हैं 13 का, 19 का, इनके बारे में बताएंगे। चलते हम लोग अपने नियम की ओर। उस नियम का नाम क्या, ऑस्कुलेटर नियम। आज हम लोग ऑस्कुलेटर मेथड या कह सके एकाधिकार नियम, एकाधिकार। कौन सा नियम? एकाधिकार नियम, जो वैदिक मैथ के द्वारा आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो इस मेथड पे कैसे क्या होता बताते हैं। जैसे लास्ट में 9, 19, 29, 39 आ जाए, 49, 59। मेरे कहने का मतलब ये है कि लास्ट डिजिट 9 होगा, उसका कैसे करेंगे। इधर एक बताते हैं कि 11, 21, 31, 41, 51 आ जाए, 61 एक्सेट्रा, कुछ भी आ सकता है। या क्या आ सकता है कि 17 का बताएंगे। 17 का डिजिटलिटी रूल क्या होगा, 19 तो बता ही दिया है। 13 का यहाँ बताएंगे आपको, 13 का डिजिटलिटी रूल क्या है। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, आज हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, पहले हम बताते हैं आज आपको 11 का। शुरुआत कहां से करते हैं? 11 का। तो रूल नंबर 11 का मतलब क्या हुआ, डिजिटलिटी रूल 11। रूल नंबर 11 का मतलब क्या है, डिजिटलिटी रूल 11। देखिए 11 में क्या होता है, कोई डिजिट दे रखी है, ये डिजिट दे रखा है, इसमें हमें क्या करना है, इसको 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 इसको, मतलब इवन डिजिट को और डिजिट को आपस में जोड़ते हैं, माइनस कर देते हैं। अगर माइनस करने पे 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, या इसका मल्टीपल आ जाए, तो ये नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए समझाने की कोशिश करते हैं। चलते हैं, ये नंबर लिखा है तो इसको ऐड करते हैं, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे करते हैं। उसके बाद इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, डिजिट का सम करेंगे। चलते करते हैं 7 1 8, देखिए इधर 1 7 8, 8 7 15, 15 7 21, नहीं सॉरी दोबारा करते हैं। चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन। ये है, इसको क्या करना है, इसको इससे ऐड करना है, इसको इससे ऐड करना है, और इसका इससे ऐड होगा, इसका इससे ऐड होगा। चलते हैं
3 और 7 10, 10 9 19 आया। इवन को देखते हैं, 9 और 6 15, 15 और 7 22 आया। ऐड कर माइनस करते सब्ट्रैक्शन, क्या आएगा 3। तो माइनस करने क्या है 3, 3 क्या 11 के टेबल में आता नहीं आता, या 0 बचा नहीं बचा, तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। आपको समझ नहीं आया होगा, दोबारा बताते हैं दूसरा एग्जांपल लेके। ये लिखा है, क्या ये 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, हमको ये बताना है, क्या 11 से ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। चलते हैं हम लोग अपने 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। क्या ये डिविजिबिलिटी रूल है बताते हैं कि हमको इवन नंबर को या इवन डिजिट को और ओड डिजिट को आपस में क्या करते हैं, सम करते हैं, ऐड करते हैं, और उसके बाद दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं। इसको इससे करते हैं। तो देखिए लगाते हैं, 8 6 कितना होता है 14, 14 और 8 22, 22 और 6 28, कितना आया 28, इधर लिख लीजिए। 7 और 9 16, 16 और 0 16, 16 और 5 21, 21 आया। माइनस किया 7 आया, क्या आया 7। माइनस करना है, इवन डिजिट को और डिजिट को जोड़ के फिर माइनस कर देना। माइनस करने पे या तो 0 आ जाए यहाँ पे, या 11 आए, या 22 आए। मतलब क्या है 11 का डिजिट मतलब मल्टीपल आता है, 11 22 33 ये आता जाएगा। तो क्या ये पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। 7 आया तो 7 11 के टेबल में नहीं आता है, तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। आपको समझ में आया होगा। चलिए दोबारा एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा इधर आप लोग। ये एक छोटा लेते हैं, क्या बताया था, इसको इसको इन दोनों को ऐड करना है। तो 8 6 14, 14 और 5 19, 7 और 1 8, क्या आया देखिए 11 आया, क्या आया 11 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 19 में से 8 जाएगा, 11 बचेगा, और 11 जा 1, मतलब 11 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो अगर ये भी डिवाइड 11 से हो जाएगा तो क्या मतलब समझ में आया कि ये पूरा डिजिट भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। देखिए दोबारा बताते हैं इधर से, 5 1 6 7 8 लिखा था, क्या किया आपने, इसको इसको और इसको आपस में ऐड किया, मतलब ऑड ऑड ऑड, इवन नंबर पे ऐड किया। 8 6 14, 14 और 5 19, 19 आया। 7 और 1 8 आया। दोनों को हमने माइनस किया, 11 आया। 11 को 11 से डिवाइड किया, क्योंकि हम किसका नियम पढ़ रहे हैं 11 का। 11 से डिवाइड अगर हो जा रहा है तो क्या होगा, ये नंबर भी पूरा 11 से डिवाइड हो जाएगा। ये हुआ 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को समझ आया होगा। क्या है 11 का डिविजिबिलिटी रूल की आपस में इवन नंबर को और ऑड स्थानों को ऐड करिए, उसके बाद माइनस करिए। माइनस करने पे 0 11 22 आ रहा है तो वह नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। समझ आया आप लोगों को। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल पे। देखिए हमने कल बताया था कि आपको 7 का बताएंगे। 7 का देखिए आप दोबारा से इस मेथड से, किस मेथड से, ऑस्कुलेटर मेथड बोले या एकाधिका नियम या वैदिक मैथ के द्वारा किस आधार पे हम सॉल्व करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। आप लोग देखिएगा, देखिए 7 का ऐसा मल्टीपल पढ़िए, या तो लास्ट में 9 आ जाए या लास्ट में 1 आ जाए, ऐसा कोई भी इसका मल्टीपल पढ़िए। चलिए हम मल्टीपल पढ़ते हैं। 7 में जब 7 7 2 14 21, कितना आया 21 आया। इसी का मल्टीपल है 21, 7 3 जा कितना 7 3 जा आया समझ में। अब देखिए कोई एक डिजिट लेते हैं हम लोग, बहुत अच्छा नियम है, समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। ये है, अब क्या बताया मैंने, कितना आया 21, इसमें 21 आया। अब क्या करना है इसमें, इसके नियरेस्ट 10 प्लेस पे चलते हैं। अगर इसके नियरेस्ट 10 प्लेस पे चलते हैं क्या मिलेगा हमको 20, क्या मिलेगा 20 मिलेगा। अगर एक माइनस कर दे तो क्या मिलेगा 20 मिलेगा, 20 मिलेगा। तो क्या यहां समझ में आया कि जो 20 आया निकल के
तो जो 2 है इसको हम लोग जरा ध्यान देंगे, 0 को छोड़ देंगे। 2 जो है इसी 2 से इस डिजिट को मल्टीप्लाई करना, लास्ट डिजिट की क्या है, लास्ट डिजिट 7, लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना। और देखिए हम 21 से पीछे गए थे, 20 माइनस किया था 1, तो क्या करेंगे, माइनस करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे। चलिए तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीट नंबर बोलते हैं। क्या है, 2 है, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 14 आया, माइनस करते हैं। ये है, फिर हमें नहीं करना, 2 को उठाना है इससे 4 से, 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस कर देना है। ये बहुत ही अच्छा नियम है। आप विदिन 2 सेकंड के 3 सेकंड अगर निकाल लीजिए, अगर कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाएगी धीरे धीरे। फिर इसके 3 पे आइए, 2 का मल्टीप्लाई, 2 का ही मल्टीप्लाई करते रहेंगे हम लोग, 6 आएगा। जब तक हमें ये लगे कि हम आराम से डिवाइड कर लें तब तक करते रहिएगा। फिर 2 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आया, 54। अब बताइए ये 54 क्या 7 के टेबल में आता है? 21 छोड़ दीजिए, आप 20 भी नंबर ध्यान, सिर्फ 7 पे ध्यान दीजिए। क्या तो 7 के टेबल में 54 आता है? नहीं आता है। तो ये पूरा डिजिट भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। आया समझ आप लोगों को? दोबारा बताते हैं, मुझे पता होगा आप लोगों को नहीं समझ आया होगा, इसलिए हम दोबारा बताते हैं आप लोगों को। इधर देखिएगा, एक एग्जांपल लेते हैं आप लोगों के लिए। एक मिनट लेते हैं, ये लिया कोई डिजिट, क्या है, 7 6 7 5 6 7 8 6, ये लिया। अब क्या बताया आपने कि किसका, 7 का बता रहे हैं। अब देखिए अभी हमने 21 लिया, कोई लास्ट डिजिट 9 नहीं ले सकता, अभी बताते हैं आप लोगों को। जैसे 7 था, 7 का निकालना है। अब इसको क्या करना है, हमें लास्ट डिजिट देखनी है। क्या देखनी है, लास्ट डिजिट देखनी है। और 7 का मल्टीपल पढ़िए, 7 7 14 15 देखो अभी क्या बताया था, लास्ट डिजिट 1 आ रहा था, 1 में ले गए। अब हम लोग 9 में ले जाएंगे इसी को। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आता है, 49। कितना है, 49। अभी हमने बताया था लास्ट में या तो 1 आ जाए या 9 आ जाए, तो कैसे करेंगे, बहुत अच्छा नियम है। 9 आया लास्ट में, क्या आया, 49, तो लास्ट में क्या है, 9। अगर इधर देखिए 49 आया लास्ट में 9 है। अब 9 के डिजिट में 10 डिजिट में, अगर 10 डिजिट में ले जाएंगे इसको, तो इसके करीब क्या मिलेगा हमको, 50 मिलेगा। इसके करीब क्या मिलेगा हमको, 50 मिलेगा, 50। अब इसका क्या सीट नंबर मानेंगे, 5। अब हमने क्या किया, प्लस किया है, तो यहां पे प्लस करते हुए चलेंगे। क्या करते हुए चलेंगे, प्लस करते हुए चलेंगे। चलते हैं, 5 को मल्टीप्लाई करिए, इससे 30 आया, प्लस कर दीजिए। 5 का मल्टीप्लाई करिए 8 से, प्लस कर दीजिए। 5 का मल्टीप्लाई करिए 0 से, 0 आएगा, 61। अब आपको दिख रहा है 50 से, दिख रहा होगा कि 7 के टेबल में 61 नहीं आता है। 7 के टेबल में 61 नहीं आता, तो क्या समझ आया कि ये पूरा डिजिट भी 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होगा। समझ में आया डिविजिबिलिटी रूल? या तो आप 1 के प्लेस में ले जाइए, जब 1 के प्लेस में जाओगे, लास्ट डिजिट 1 में जाओगे, तो एक माइनस करके 20 जाना पड़ेगा, तब सीट नंबर 2 को याद रखना। और जब 9 पे चलेंगे तो सीट नंबर क्या, प्लस किया था 5 में, मतलब 49 के लास्ट में 10 डिजिट जाने में प्लस करेंगे, और 21 के 10 डिजिट में जाने में माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते चले जाना है, इस डिजिट को उठाना, माइनस करते हुए चले जाना, इसमें क्या करना, प्लस करते हुए चले जाना। अब आपको लास्ट में सब्ट्रैक्शन प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन करते जाना, लास्ट में जो नंबर आएगा सबसे आसान नंबर जिससे आप डिवाइड कर सको। फिर देखिएगा 7 के नंबर को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो डिवाइड नहीं होगा, अगर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये है 7 का नियम, ऑस्किलेटर मेथड के द्वारा आपको समझाया होगा। चलते हैं हम लोग आगे। अब चलते हैं हम लोग 7 बता दिया, अब आते हैं 13 की ओर। किसकी ओर, रूल नंबर 17 की ओर आते हैं। अब चलते हैं हम लोग 17 की ओर, सॉरी 13 बता दिया, 13 पे चलते हैं पहले। रूल नंबर 13 या डिविजिबिलिटी रूल 13 क्या बताया था, 13 का भी ऐसा टेबल पढ़िए, या तो लास्ट में क्या आ जाए, 1 के प्लेस पे आ जाए या 9 के प्लेस पे आ जाए, इस पे पढ़िए टेबल। तो 13 हो जाए 13, 32 26, 39, क्या आया 39। अगर 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आता है, 39 आता है। आया समझ में यहां तक आपको? एक डिजिट लेते हैं,
कोई बड़ी लेते हैं, चलिए आपको बड़ी डिजिट लेते हैं। ये लिया। अब देखिए कितना 39, हमने किसके करीब आए 39 के। अब बताइए 39 के करीब डिजिट 10 डिजिट में, किसमें 10 डिजिट में क्या आएगा 40 आएगा। कितना आएगा 40 आया। हमने क्या किया +1 किया। अब इसको भी ध्यान रखना 4 को पकड़िए आप, किसको पकड़ना है 4 को। तो ये सीट नंबर 4 कहते हैं। तो 4 को क्या करना, वही नियम है, लास्ट डिजिट में मल्टीप्लाई करिए, क्या है 5, और क्या हमने प्लस किया है तो प्लस करते जाइए, अगर यहाँ माइनस किया है तो माइनस करते जाइए। लास्ट में जो सम आता है अगर वो 13 के टेबल में आ रहा है तो 13 से डिवाइड हो जाएगा, अगर 13 के टेबल में नहीं आ रहा है तो 13 से डिवाइड नहीं होगा। चलते हैं 4 को इससे करते हैं 20 आएगा, हमने ऐड किया, ऐड करते हैं। फिर 4 को मल्टीप्लाई 6 से करते हैं 24 आया, फिर ऐड किया, इसको छोड़ते जाते हैं, जिससे मल्टीप्लाई वो डिजिट छोड़ देते हैं, उसके एक लेफ्ट साइड में टर्म्स को करते हैं। फोर को इससे करते हैं, फिर 4 को इससे करते हैं, इसमें 109। अगर 109 आपको बड़ा लग रहा है फिर इससे 4 का कर लीजिए, कितना है 46 आया। क्या 46 13 के टेबल में आता है, 13 3 जा 39, ये नहीं आता है। ये अगर 13 टेबल नहीं आता है तो हमें क्या समझ में आया है, जो हमने डिजिट माना है कितना 958765, ये भी किससे 13 से डिवाइड नहीं होगा। आया समझ में? कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ सीट नंबर याद रखिए 39 तक, मतलब क्या है 13 को ऐसी डिजिट तक पहुंचाइए, या तो लास्ट में आपको 1 मिल जाए या लास्ट में क्या 9 मिल जाए, तो फिर इसको 10 डिजिट पे लाइए, उसके 10 प्लेस पे आइए, तो 39 के पीछे 10 पे जाओगे, मतलब ये आगे जा रहा है, सॉरी आगे जा रहे हैं 40 आ रहा है, तो 40 का जो 4 है इसका ये सीट नंबर बोलते हैं। इसी को लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करिए, अगर हमने आगे चले हैं तो प्लस करना पड़ेगा, पीछे जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा। यहाँ हम कहा आगे गए थे, जब आगे गए हैं तो क्या हमने इसे मल्टीप्लाई किया 420 ऐड किया, ऐसे ही 6 से इसे मल्टीप्लाई किया ऐड किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया ऐड किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 को ऐड किया। इस तरीके से हम लोग करते चले गए और पता चला है कि मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, किससे 13 से, तो ये पूरा डिजिट भी 13 से डिवाइड नहीं होगा। समझ में आया होगा आप लोगों को? चलते हैं आगे। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? नहीं समझ में आ रहा है तो आप पीछे वीडियो बैक करके दोबारा देख सकते हो, जहां प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, हम दोबारा आप लोगों को समझा देंगे। तो 13 का भी समझ में आ गया होगा, 11 का समझ में आया, 7 का मैंने बताया वो भी आपको समझ में आ गया होगा, किस मेथड से, ऑस्कुलेटर मेथड से, या एकाधिकार नियम इसको कहते हैं, वैदिक मैथ के अकॉर्डिंग। चलते हैं हम 17 की ओर चलते हैं। जैसे मैंने ये सब, अब आप कितना भी टफ कोई भी डिविनिटी रूल आ जाए, आप उसके 1 डिजिट पे ले जाइए लास्ट में, या 9 पे 9 डिजिट ले जाइए लास्ट में। जैसे ये लिखा है 69, अब आपको पता है ये किसका मल्टीपल हो सकता है, ये 23 का होगा। देखिए 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब आपसे कोई पूछे, एग्जाम में आप बैठे हो तुरंत बता सकते हो कि कोई पूछे कि 23 का डिविनिटी रूल बताइए, या इस कोई डिजिट आ जाए आपके सामने, क्या इस डिजिट में 23 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपको टफ लग रहा है, क्योंकि 23 का टेबल हमको आता नहीं, बच्चों को 23 का टेबल आता नहीं कि 23 का टेबल इतना बड़ा कर सके, तो क्या करेंगे हम इस मेथड से भी कर सकते हैं। क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमको 3 के ऐसे टर्म में जाना है तो 9 लास्ट में आ जाए या 1 आ जाए, बताया आपको। तो हम 23 को 3 बार ले गए, 69 मिल गया। अब क्या इसके 10 प्लेस पे चलते हैं, इसका 10 प्लेस आपको नजर आ रहा है कितना 70, तो +1 किया है, तो ये आपका क्या है सीट नंबर हो जाएगा। 7 को लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करिए और ऐड किया तो यहाँ पे लिखे ऐड, तो इसको ऐड करते चले जाइए, 42 आया, क्योंकि 7 6 42, और ऐड कर दीजिए, यह आया। फिर क्या करना, फिर 7 को उठाना बार बार, 7 इससे मल्टीप्लाई करिए, 7 आया, ऐड कर दीजिए। फिर क्या करना, फिर 7 का मल्टीप्लाई करिए, 7 0 0, फिर 7 का मल्टीप्लाई करिए 8 से,
56 नहीं होगा। तो समझ आया होगा आप लोगों को 23 का भी नियम। चलते हैं हम लोग आगे। तो आपको जितना भी, अब आप इस आधार पे इसी पैटर्न से या इसी नियम से क्या कर सकते हो, आप 11 हुआ, 13, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 49, 39 या किसी का भी XYZ 100 तक भी जहां ना लास्ट में उसके मल्टीपल पे चले जाइए। कोई टफ लेते हैं, आपको लगता है कि हाँ आसान, जैसे हम लेते हैं 43 का लेते हैं। अब इसका डिविजिबिलिटी रूल बताना है आपको कि इसका डिविजिबिलिटी रूल कहीं पूछ लिया जाए कि ये डिजिट दी रखी है आपको, क्या ये 43 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। हमने क्या बताया था, इसके आप करीब चलिए, किसके, या तो लास्ट में 1 आए या लास्ट में 9 आए। हमको दिख रहा है कि अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो लास्ट में 9 आ जाएगा। चलते हैं, 3 3 9 और 4 3 12, 129 आया। कितना है, 129 आ गया। अब बस आपको क्या याद रखना, 129 आ गया, इसके टेंथ प्लेस पे चलते हैं। टेंथ प्लेस पे चलेंगे, कितना आएगा, 130 आएगा। 130 अगर आ गया है तो हमको क्या सीरीज नंबर याद रखना, 13 जीरो छोड़ देंगे, तो सीरीज नंबर 13 पकड़िए, 13 का इससे मल्टीप्लाई करिए, किससे, 6 से। 13 का 6 से मल्टीप्लाई करना, और हमने क्या किया था, 120 130 चले तक प्लस किया था, प्लस 1 किया था। तो क्या बता सकते हैं कि आपको यहाँ भी प्लस करते हुए चलना है। 13 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अब 13 का 6 से मल्टीप्लाई भी सीख लीजिए, यहां तक हो गई आपको। अब यहाँ तो वैसे ही 36 या 78, तो इससे 78 प्लस करिए, क्योंकि देखिए 29 से 130 के प्लस किया है, तो ऑसिलेटर मेथड से प्लस में जा रहे हैं 8। ये आया। फिर आपको क्या करना, 13 से 8 का मल्टीप्लाई करना। चलिए इधर देखिए, 102, या टेबल आपको आता ही होगा, प्लस करना है। 13 का 9 से मल्टीप्लाई करिए, 195 से 13 को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या है, 84, लास्ट में कितना है, 84। अब बताइए 84 क्या किसके टेबल में, 13 के टेबल में आता है या 43, सॉरी 43 के टेबल में 84 आता है, नहीं आता, क्योंकि 43 1 जा 42, 43 और 43 2 जा कितना हो जाएगा, 86। तो ये नहीं आएगा 84, ये डिवाइड नहीं होगा। तो ये पूरा डिजिट भी किससे, 43 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन हो डिविजिबिलिटी रूल में आप कर सकते हो। कहीं भी प्रॉब्लम आएगी तो आप क्या सीधे करना है कि वंस में ले जाना या लास्ट डिजिट 9 में ले जाना। कोई भी डिजिट आपको दिया या फिर लास्ट डिजिट को 1 ले जाइए, 9 बनाइए और उसको फिर क्या करिए, 10 प्लेस ले जाइए, या प्लस करोगे तो यहाँ प्लस करते जाइए मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट में, या माइनस कर रहे हो तो लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करके माइनस करते जाइए। अगर लास्ट डिजिट डिवाइड हो रही है, जो बची 84 और 43 डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड होगा। अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो ये पूरी डिजिट भी डिवाइड नहीं होगी। तो आपको ये समझ में आया होगा इस मेथड से। कोई भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हो, तो आप घर पे कोई भी एग्जांपल लेके लगाइए, बैठ के सॉल्व करिए। तब तक हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।